हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। पुलिस की बर्बरता से फिर खड़े हुए सवाल। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। प्लाट कब्जा मामले में चौकी इंचार्ज ने बुलाया था। संबंधित मामले में विस्तार से बताता हुआ कानपुर हनुमंत विहार थाने में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने जमीन के विवाद में एक तरफा समझौता कराने का दबाव बनाया। इस दौरान उसकी तबियत बिगड़ी तो आनंद फानन में उसे कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव थाने में लाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उच्च अधिकारियों की जांच के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सचंडी थाना क्षेत्र के सीढ़ी इटारा निवासी निदेश भदौरिया 42 वर्षीय ने गल्ला मंडी सोसाइटी में 1 साल पहले 200 वर्ग गज एक प्लाट खरीदा था। किदवई नगर निवासी प्रीति वर्मा ने भी अपना मालिकाना हक दिखा रही थी। वहीं मामले में जिस प्रीति वर्मा का नाम सामने आया है, उस पर दक्षिण के कई थानों में 2 दर्जन केस दर्ज हैं, जिसमें बलवा, मारपीट, जालसाजी, रंगदारी जैसी गंभीर धाराओं में मामले शामिल हैं। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि लोगों को प्लाट पर कब्जा कर छोड़ने के नाम पर धन उगाही से लेकर जबरन कब्जे की कई मामले उसमें उसका नाम सामने आया है, लेकिन पुलिस के संरक्षण की वजह से वह फलती फूलती रही। आइए देखते संबंधित मामले में एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा व शिबू सिंह व ज्वाइंट सीपी अनंत प्रकाश तिवारी ने पत्रकारों को वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से सिटी संवाददाता शकील अहमद के साथ कैमरामैन मोहम्मद नदीम की खास रिपोर्ट। तो मेरा जमीन यहाँ गल्ला मंडी में प्लाट है, उसको लेकर प्रीति वर्मा जो उसकी कब्जा कर रही है, और कब्जा करके जो हम लोगों को जेल भिजवा दिया, सिस्टी लगवा के जबरदस्ती। 3 महीने हम लोग जेल में रहे। उसके बाद आने के बाद फिर आज मेरे पिताजी को चौकी इंचार्ज ने बुलाया, उससे मिलके उसे मार डाला चौकी के अंदर, ये गल्ला मंडी चौकी में। किसने मारा? ये चौकी इंचार्ज उन्नीस सिंह ने, अशोक कुमार सिंह ने सर। क्या इसके पहले भी कोई मामला? जी सर, इसके पहले प्रीति वर्मा आदमी लगवाती है, कहीं जान से मरवाने की करती है, वो करती है। तुम मेरा कब्जा था, मेरे पापा आड़ा चला रहे थे, जबरदस्ती आके उसने 8 लेडी जो आदमी लेकर उनको मरवाया, स्टिक्शन आकर के लोग अंदर चले गए तो कब्जा कर लिया मेरी जमीन पे। उसके बाद भी धमकी देती है, अगर आप इस प्लाट पे आते तो आपको जान से मरवा देंगे। आवाज वही चीज करवा दी। आज चौकी किसने बुलाया गया? आज चौकी वो कागज मेरे जमीन पे कब्जा को ले गए, वही थी। इसी वजह से पिताजी मेरे कागज लेके आए थे चौकी दिखाने, और वो लोगों ने प्रीति वर्मा भी सब लोगों ने मिलकर उन्हें मार डाला। क्या मांग है? मेरी ये मांग, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बताओ, मैं अपने पिताजी का बड़ा बेटा हूँ, तो मैं क्या कर पाऊँ? अगर ऐसे होता रहेगा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं की गई। हर जगह मुकदमे लिखे गए, हर जगह मैं जा चुका हूँ योगी कि यहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं कहीं की जा रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये कहा चाहते हैं, कड़ी से कड़ी इनको सजा दे के इनको जेल भिजवाया जाता है। मेरे पिताजी को मान, बताओ सर क्या होगा? बिहार क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक 50 वर्षीय व्यक्ति, जिनका की नाम दिनेश सिंह भदौरिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। उस प्रकरण को संज्ञान में लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जो अभी तक प्रारंभिक जांच में पता चला है, आज दोपहर में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना हनुमंत विहार क्षेत्र में 2 पक्षों का एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हो रहा है। जिस सूचना को मिलते ही संबंधित थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को बताया गया कि अपने कागज लेकर थाने पर आए। दोनों पक्ष अपने अपने गाड़ियों से थाने पर आए, जहां पर उनसे बात की गई और उन्हें अगले दिन, मतलब कि दिनांक 17 अगस्त 2023 को एसीपी नौबस्ता के समक्ष अपने अपने कागज लेकर प्रस्तुत होने के लिए हिदायत दी गई और उन दोनों को थाने से रुखसत किया गया। और उसमें बाहर जाने के बाद उनमें से एक व्यक्ति, जिसका कि नाम दिनेश सिंह भदौरिया है, उसकी तबीयत खराब हुई, जिसको कि धनवंतरी अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद उसे हेलेट भी लेकर जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकरण में अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस थाने के देखे गए हैं। पूरे थाने में 6 सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसमें कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसमें कि मृतक व्यक्ति के साथ किसी भी पुलिसकर्मी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने थाना परिसर में ना ही कोई अभद्रता की है और ना ही कोई मारपीट की गई है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। पैनल के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एफएसएल की कार्रवाई भी इसमें आगे की जाएगी और इस पूरी घटना का आरंभ से अंत तक संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है और बहुत ही गहनता से जांच जारी है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में दिनेश भदौरिया जी की मृत्यु आज हो गई है।
जब वो थाना परिसर से बाहर निकल रहे थे और कैमरे में जो फीड कैप्चर हो रही है उसमें दिख रहा है कि जमीन पर वो धीरे धीरे बैठ रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें धन्वंतरी हॉस्पिटल उनके सहयोगियों द्वारा ले जाया गया था और उनके साथ वालों द्वारा ही उनको उस समय कार्डियोलॉजी संस्थान भी ले जाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरी घटना आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होती है, जबकि जमीन के एक विवाद को लेकर के थाने में और पीआरवी 112 में फोन आया कि एक प्लॉट को लेकर के नौबस्ता क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है। चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी वहां पे पहुंचे, वहां पे विवाद को शांत कराया, उन्हें थाना आने को कहा। दोनों पक्ष थाने आए, दोनों पक्ष ने थाने में बैठ करके इस बात को स्वीकार किया कि कल वह नौबस्ता एसीपी के कार्यालय में अपने सभी प्रपत्रों के साथ और अपनी स्थितियों के साथ बैठेंगे। इस विषय में एक मुकदमा भी 15 दिन पहले दर्ज हुआ है, जो कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत है, जो कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर करवाया गया है और उस मुकदमे की विवेचना नौबस्ता एसीपी के यहाँ प्रचलन में है। इसी क्रम में जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो नौबस्ता एसीपी के कार्यालय में जाएंगे, तो वो थाना प्रभारी के कक्ष से बाहर निकले और बाद में वो चौकी प्रभारी के कक्ष के सामने बैठे, जो कि उसी परिसर में है। चौकी प्रभारी के कक्ष से बाहर निकलने के बाद बाहर उन्हें कैमरे में देखा गया है कि वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो जमीन पर बैठने लगे। उन स्थितियों में उनके सहयोगियों द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने इस चीज की तस्दीक की है कि क्या थाना परिसर के भीतर उनके साथ किसी के भी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जो कि विधि अनुरूप नहीं है। हमने सारे कैमरे देखे हैं। थाना परिसर में 6 कैमरे उपलब्ध हैं।